नमस्कार। आज हम एक बहुत दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। जापान के ओकिनावा द्वीप के लोग वो इतने लंबे, स्वस्थ और खुशहाल क्यों हैं? कहते हैं जवाब एक शब्द में छिपा है, इकिगाई। हमारे पास इकिगाई, दीर्घायु और उद्देश्यपूर्ण जीवन का रहस्य किताब के कुछ हिस्से हैं। तो चलिए इसी से समझते हैं। तो सबसे पहले ये इकिगाई, आखिर ये बला क्या है? किताब के हिसाब से हाँ। ये 4 चीजों का संगम है। 1, जो आप पसंद करते हो। 2, जिसमें आप माहिर हैं। 3, दुनिया को जिसकी जरूरत है। और चौथा, जिससे आपकी कमाई हो सके, मतलब पैसा मिल सके। सुनने में तो काफी सीधा लगता है, पर हाँ, पर इसे जीवन में उतारना वो अलग बात है। और देखिए, ओकिनावा में एक खास बात है। वहाँ असल में रिटायरमेंट जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सच में? मतलब कोई रिटायर नहीं होता? कह सकते हैं। लोग अपनी ताकत के हिसाब से मतलब जीवन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बागवानी हो, बच्चों को कुछ सिखाना हो या समुदाय के कामों में लगना हो, उनका एक उद्देश्य बना रहता है। अच्छा, तो ये सिर्फ पेंशन की बात नहीं बल्कि एक्टिव रहने की बात है। शायद यही लंबी उम्र का एक राज हो। बिल्कुल। और ये सिर्फ मानसिक नहीं, उनकी रोज की आदतें भी कमाल की हैं। जैसे उनका एक सिद्धांत है, हारा हाचीबू। हारा हाचीबू, ये क्या है? इसका मतलब है पेट सिर्फ 80% तक ही भरना, पूरा ठूस कर नहीं खाना। 80%? ये आज की दुनिया में कैसे मुमकिन है, जहां हर तरफ ऑल यू कैन ईट है या फटाफट खाना होता है? हाँ, मुश्किल तो है, पर शायद ये एक संयम का सबक है, अति से बचने का। उनकी डाइट भी देखिए, ढेर सारी सब्जियां, टोफू, थोड़ी मछली, हाँ। और हाँ, चीनी और प्रोसेस्ड खाना वो बहुत ही कम। साथ में ग्रीन टी पीते हैं और मीसो जैसे फर्मेंटेड फूड्स भी खाते हैं। ये छोटी छोटी चीजें मिलकर सेहत पर बड़ा असर डालती हैं असल में। खाने के अलावा मैंने ये भी पढ़ा कि वहाँ लोगों का आपसी जुड़ाव, मतलब सोशल कनेक्शन बहुत मजबूत है और जिंदगी थोड़ी धीमी रफ्तार से चलती है। सही कहा। मजबूत रिश्ते और एक दूसरे का साथ होना ये बहुत जरूरी माना जाता है वहाँ। और शारीरिक गतिविधि की बात करें तो जोर जिम में पसीना बहाने पर उतना नहीं है। तो फिर जोर है शिकुवासा पर, मतलब दिन भर हल्की फुल्की लगातार चलने वाली गतिविधि। जैसे सोचिए, बागवानी करना, थोड़ा टहल लेना, घर के रोज के काम निपटाना। ये जो लगातार शरीर चलता रहता है ना, इसे वो लोग कभी कभार की भारी कसरत से ज्यादा फायदेमंद मानते हैं। निरंतरता तो ठीक है, खान पान हो गया, मेलजोल और हल्की फुल्की कसरत भी, ये तो हुई शरीर की बात। पर लंबी और खुशहाल जिंदगी के लिए मन का क्या? मतलब दिमागी शांति, जीने का कोई मकसद, वो भी तो जरूरी है ना? बिल्कुल। तन और मन तो जुड़े ही हुए हैं ना। किताब इसे विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी से जोड़ती है। अच्छा, लोगोथेरेपी। हाँ, फ्रैंकल का मानना था कि इंसान की सबसे गहरी इच्छा जीवन में अर्थ खोजने की होती है। यही अर्थ हमें मुश्किलों से लड़ने की ताकत देता है। इकिगाई ढूंढना भी एक तरह से जीवन का यही अर्थ खोजना है। और ये समझना जरूरी है कि ये अर्थ या उद्देश्य कोई बहुत बड़ा भव्य लक्ष्य ही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा। हाँ, ये कुछ बनाना हो सकता है, अपने परिवार का ध्यान रखना हो सकता है, या बस कुछ नया सीखना भी। जरूरी ये है कि वो आपको एक दिशा दे, एक संतुष्टि दे। किताब में एक फ्लो स्टेट का भी जिक्र है। फ्लो, हाँ, ये क्या होता है? ये वो एहसास है जब आप किसी काम में इतने मग्न हो जाते हैं कि समय का, आसपास का किसी चीज का पता ही नहीं चलता। जैसे कोई कलाकार पेंटिंग करते हुए या कोई प्रोग्रामर कोड लिखते हुए सब भूल जाता है। हाँ बिल्कुल। ये फ्लो तब आता है जब काम चुनौतीपूर्ण तो हो, पर आपके कौशल से बाहर ना हो, मतलब एक सही संतुलन हो। ये एकाग्रता और संतुष्टि का एक अद्भुत अनुभव है। इसे पाने के लिए ऐसा काम या शौक ढूंढना जरूरी है जो आपको इस अवस्था में ले जाए। और शायद ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम करना भी मदद करता होगा। हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जीवन हमेशा सीधा तो नहीं चलता। हाँ, मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, उनसे निपटने की ताकत कहाँ से आए? यहीं पर आता है मानसिक लचीलापन, जिसे रेजिलियंस कहते हैं। किताब इसे वाबे साबे के जापानी दर्शन से जोड़ती है। वाबी साबी? हाँ, इसका मतलब है अपूर्णता में सुंदरता खोजना और उसे स्वीकार करना। जब हम ये मान लेते हैं कि न तो जीवन परफेक्ट है, न हम खुद, तो हम मुश्किलों से टूटते नहीं, बल्कि उन्हें जीवन का हिस्सा मानकर आगे बढ़ पाते हैं। ये एक तरह की मानसिक मजबूती है। ये सब सुनने में बहुत
बहुत ही अच्छा लग रहा है। पर असली सवाल तो यही है कि हम अपनी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपना इकिगाई खोजें कैसे। किताब कहती है कि यह कोई एक दिन की खोज नहीं है, ये एक यात्रा है, खुद को समझने की, नई चीजें आजमाने की, अपने रोज के छोटे छोटे कामों को भी एक बड़े उद्देश्य से जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। और शायद आपका इकिगाई कोई एक बड़ी चीज ना हो सकता है ये कई छोटी छोटी चीजों का संगम हो। तो संक्षेप में अगर कहें, इकिगाई सिर्फ जीने का कारण नहीं है, ये एक पूरी जीवन शैली है जिसमें उद्देश्य है, सही खान-पान है, हल्की फुल्की कसरत है, मजबूत सामाजिक रिश्ते हैं और मानसिक लचीलापन भी। यही सब मिलकर ओकिनावा के लोगों की लंबी और संतुष्ट जिंदगी का कह सकते हैं सार है। हाँ, शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि असली खुशी और जीवन का अर्थ वो अक्सर बड़ी बड़ी कामयाबियों में नहीं मिलता, वो रोजमर्रा की छोटी सार्थक क्रियाओं और रिश्तों में छुपा होता है। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में क्या हम अपनी खुशी और उद्देश्य के लिए कम ही ज्यादा है, मतलब लेस इज मोर वाले सिद्धांत को अपना सकते हैं? क्या पता अपना इकिगाई खोजने की यात्रा शायद इसी सवाल से शुरू होती है।